बीएससी पार्ट सेकंड भौतिक रसायन शास्त्र के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशन कर रहे थे। और कल भी हमने जो पिछले वीडियो था उसके अंदर सबसे पहले तो हमने कोलराउस नियम क्या है उस पे बात करी थी, और उसके बाद में हमने कोलराउस नियम की एप्लीकेशन देखी थी एक। तो कोलराउस जो है उन्होंने 1875 में एक जनरलाइजेशन दिया था, और उसमें उसने कहा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to the sum of the equivalent conductances of the component ions। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता है वो उसके रचक या घटक आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। ये हमने कोलराउस लॉ में पढ़ा था। मैथमेटिकली क्या था, लैम्डा इन्फानाइट इज इक्वल टू लैम्डा कैटायन लैम्डा प्लस लिखा किसी बुक में लैम्डा प्लस लैम्डा सी लिखा है या लैम्डा माइनस लिखा है। सो लैम्डा इन्फानाइट इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, या लैम्डा इन्फानाइट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस और प्लस लैम्डा प्लस। तो इस प्रकार से ये सॉल्व दिया गया। उसके बाद में फर्स्ट एप्लीकेशन ली थी हमने कि फिक्स टेम्परेचर पर आयनिक कंडक्टेंसेस के बारे में, और हमने आराम से इसका कैलकुलेशन किया था और इसको कैलकुलेट करके हमने निकाला था, और वो ये बताया था शुरुआत में कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयंस। आयनिक कंडक्टेंस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयंस। क्या होती हैं ये कि जैसे आयनिक कंडक्टेंस ऑफ धनायन है उस धनायन की स्पीड के अनुक्रमानुपाती होती है। आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन है वो ऋणायन की स्पीड के अनुक्रमानुपाती थी। ये चीज़ें देखी थी और उसका डिटर्मिनेशन किया था। आज हम ले रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंजली सोल्युबल साल्ट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंजली सोल्युबल साल्ट्स या अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण करना। अल्प विलेय लवणों के विलेयता का निर्धारण करना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्पेरेंजली सोल्युबल साल्ट्स इज गिवन बाय अल्प विलेय लवणों की तुल्यांकी चालकता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। कौन सा सूत्र है? लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी, इस सूत्र से दी जाती है। यही था ना, हमने उसमें ही पढ़ा था। तो लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू वी हमने निकाला था। देयरफॉर वी क्या हो जाएगा, इसका मतलब v इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट अपॉन के। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1। लैम्डा इन v इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट अपॉन के। तो समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने इसको। वेयर, अब इस समीकरण 1 की बात कर रहे हैं जहां पर K इज इक्वल टू कप्पा K इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, विशिष्ट चालकता है। K इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता। जबकि V है वो वॉल्यूम ऑफ साल्ट कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट। साल्ट का वह विलियन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक साल्ट घुला हुआ रहता है, वो वॉल्यूम है। नाउ आगे बढ़ते हैं।
वाइल अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, जबकि कोलराउस के नियम के अनुसार लैम्डा इन्फिनाइट इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस। कुछ बुक्स में हमने ये लिखा था लैम्डा इन्फिनाइट इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ या लैम्डा सी कैटाइन और एनाइन के लिए। तो क्या है अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, लैम्डा इन्फिनाइट इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में तो हो गया भाई v इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट अपॉन के, और समीकरण नंबर 2 ये हो गया कि लैम्डा इन्फिनाइट इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दो समीकरण आ गए हमारे पास में। अब हम लिख रहे हैं सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्फिनाइट फ्रॉम इक्वेशन 2 into 1 we get समीकरण नंबर 2 से लैम्डा इन्फिनाइट का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हमने निम्न समीकरण प्राप्त होती है। कौन सी समीकरण प्राप्त हुई? सो लैम्डा इन्फिनाइट इधर ले गए तो v इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट की जगह लिख दिया हमने लैम्डा इन्फिनाइट प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस अपॉन के, और इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 सॉरी। समीकरण 2 में से लैम्डा इन्फिनाइट का मान समीकरण 1 में रख दिया तो v इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस अपॉन के, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट समीकरण 1, 2 और 3 हमें प्राप्त हो गई। नाउ सिंस, अब चूंकि since v ml of saturated solution contains is equal to 1 gram equivalent of salt, चूंकि संतृप्त v ml संतृप्त विलयन में होता है बराबर 1 ग्राम तुल्यांक लवण, इसलिए 1 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन में होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, और इसलिए 1000 ml संतृप्त विलयन में होगा 1000 अपॉन वी ग्राम तुल्यांक सॉल्ट। तो ये बात निकल गई हमारे पास में कि v ml संतृप्त विलयन है तो उसमें 1 ग्राम तुल्यांक हो गया, और अगर 1 ml है ये यहाँ पे तो उस केस में ये आ गया 1 अपॉन वी, और अगर 1 लीटर हैं तो उसके अंदर हो गया 1000 अपॉन वी ग्राम तुल्यांक सॉल्ट। हैंस सॉल्युबिलिटी, तो ये क्या हो गई 1000 अपॉन, एक तरह से सॉल्युबिलिटी हो गई, आयतन 1000 मिलीलीटर अपॉन वी में। सो एस इज इक्वल टू क्या हो गया 1000 अपॉन वी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4। 1, 2, 3 और 4 आ गई। अब इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 का s इक्वल टू 1000 अपॉन वी, ग्राम तुल्यांक साल्ट है इसके अंदर। व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट देन वी विल गेट इन ग्राम पर लीटर। सो s इज इक्वल टू 1000 अपॉन वी इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट से ये जो ई से इस 4 नंबर समीकरण को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में ग्राम तुल्यांक में ग्राम प्रति लीटर के अंदर सॉल्युबिलिटी या विलेयता आ जाएगी। सो एस इज इक्वल टू 1000 अपॉन वी इंटू कैपिटल ई, वेर ई इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द साल्ट, ये वाली। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 4 देन वी गेट, तो समीकरण 3 से v का मान है वो समीकरण 4 में रख दिया, तो s इज इक्वल टू 1000 इंटू ई इंटू के अपॉन लेमडा इन्फिनाइट प्लस प्लस लेमडा इन्फिनाइट माइनस। और इस समीकरण के द्वारा हम आसानी से अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण ग्राम प्रति लीटर में कर सकते हैं। सो वी कैन डिटरमाइन इजीली बाई दिस इक्वेशन the solubility of Sperengeli soluble
साल्ट। सो थैंक यू।